और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी हम बात कर लेते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। आपको पता ही है फल और सब्जियां जो है वो हर घर में इस्तेमाल होती हैं। फल तो खैर गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता चला जा रहा है महंगाई के इस दौर में। और अभी जो बजट तरतीब दिया गया है उस बजट के बाद तो आवाम वैसे ही काफ़ी ज़्यादा परेशान और मायूस हैं। मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई, हर चीज़ की कीमत, पेट्रोलियम मसनूआत में जिस रेशो से इजाफा किया था उस रेशो से कमी नहीं की जा रही है हुकूमत की तरफ से अल्टीमेटली। और फिर हमारी जो ट्रेड बंद होने की वजह से कहा जा रहा था कि शायद मार्केटों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। फिर ये रेट लिस्टें जो लगाई जाती हैं जब हम मार्केट में जाते हैं, वो जो आवेज़ा की होती हैं वो उनकी अपनी मुकर्रर करदा होती हैं। हुकूमत से पूछो तो इनके रेट कुछ और होते हैं। आप मार्केट में चले जाओ, बेशक मॉडल बाज़ार में चले जाओ, किसी सस्ते बाज़ार में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको कीमतें जो हैं वहाँ पर वो आसमान की बुलंदियों पर पहुँचती हुई नज़र आएंगी। इसकी असल वजूहात हैं क्या? ये महंगाई जो है ये मसनूई महंगाई है या वाकई ये महंगाई पीछे से है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये रेट जो है इनको कंट्रोल करने वाले वो माफिया जो है ये सब मिल बांट के क्यों खा रहे हैं? इनको कोई चेक एंड बैलेंस, कोई कंट्रोल करने वाला, कोई लगाम डालने वाला, कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? क्यों इसका असर जो है वो बराह रास्त गरीब आवाम पर पड़ता है? तमाम तर सूरत हाल, फिर ये जो मुनाफाखोरी, बहरान, ये जो ट्रेड की वजह से चीज़ें कहा जा रहा था कि कम कीमतों पर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सब सूरत हाल पे हम बात करेंगे। इसके लिए मुल्क की मईशत पर क्या इसका असर पड़ रहा है, गरीब आदमी कितना सफ़र कर रहा है। आज ख़ास तौर पर अपने मॉर्निंग शो में हमने इन्वाइट किया है जी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन पंजाब मियाँ फैसल मजीद साहब। आज हमारे साथ हैं, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। और साथ ही साथ जी हमारे चीफ रिपोर्टर नई बात मीडिया नेटवर्क अशरफ मेहताब साहब भी हमारे साथ हैं। अशरफ, वैसे तो मेरे पास लिस्टें हैं, मेरी प्रोडक्शन टीम ने मुझे दी हुई हैं। मेरे सामने तमाम ये फ्रूट्स की भी हैं, सब्जियों की भी हैं। इसमें अब एक एक करके मैं बताऊंगी तो मुझे खुद पढ़ के अफसोस होता है, क्योंकि जब मैं ख़रीदारी करने जाती हूँ हालात बिल्कुल बरक्स होते हैं। कीमतों की तरफ भी आते हैं। पहले अशरफ से हम आगाज़ कर लेते हैं। अशरफ, असल में सूरत हाल है क्या ये? और सबसे पहले रेट लिस्टें रखने का पर्पज़ ये है, आवाम भी जानते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन बेचारी, उन्होंने अमूर ख़ानदारी भी चलाना होता है, कम बजट में घर भी चलाना है, सारा सिलसिला अपना लेकर चलना है। क्यों इतना वाज़ेह फ़र्क है? बहुत मेहरबानी। ये तकरीबन हमारा रोज़मर्रा का इशू है और ख़ास तौर पे हमारे जो 3 टाइम के खाने हैं उससे मुंसलिक है। ज़िंदगी का दारोमदार इस पे है सारा का सारा। तो इसमें असल बात यह है कि जो रेट लिस्टें आपने जैसे कहा, ये आपके सामने भी पड़ी हैं, जब बनाई जाती हैं तो ये स्टेक होल्डर को बिठा के नहीं बनाई जाती, बल्कि ये पता नहीं क्या इनका मैकेनिज्म है, किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई खुद ही कर लेते हैं। एक आम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक आम जो है उसकी कीमत, ये लंगड़ा आम जो है, आम जो मार्केट में होता है 130 रुपये किलो लिखा हुआ। आप मुझे लाहौर की किसी मार्केट में जाएं, आप 130 रुपये में मुझे ख़रीद के दिखा दें। नहीं मिलता, नहीं मिलता। आपकी बिल्कुल बात सही है। और ख़ास तौर पे होता यह है कि सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत ज़रा रेट से वो अवेज़ा कर लेते हैं और उस वक्त ख़रीदारी भी बहुत कम होती है, आपको पता है, फल शल की और बाकी चीज़ों की। ये शाम को इसको चेक करने की ज़रूरत होती है। शाम को आप इनको पता है कि भाई सरकार तो चली गई, छुट्टियाँ हो गई, उनकी निकल गए, उसके बाद ये गैप कर देते हैं। आप अक्सर शाम को जाएं किसी मार्केट के अंदर या रोड के ऊपर जो रेहड़ियाँ लगी हैं, आपको कहीं नज़र नहीं आएगी रेहड़ी। उसकी वजह यह है कि रेट लिस्ट जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से हट के बनाई जाती है। डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए अगर बनाई जाए, स्टेक होल्डर को साथ लिया जाए, जो रेट है, ये जो तो रेट लिस्ट पता चल जाए कि भाई क्या रेट होना चाहिए। ये मार्केट कमेटी का रेट है, ये सहूलत बाजारों में भी नहीं इस रेट पे मिल रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो खुद ही तो तैयार करते हैं ना। उसमें अगर ये देखें, ये सदर है, इनको पता है कि कौन से सीज़न में कौन सी सब्जी शार्ट होती है, पैदावार कम आ रही है, बाहर से आनी थी, नहीं आई वो सब्जी, हमने दरामद नहीं की। तो इस वजह से फिर वो क्या होगा कि सप्लाई नहीं होगी, डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो फिर यही होगा कि फिर उसकी कीमत वो नहीं रहेगी। लामहला अंदर खाते जो बेचने वाला है वो रेट लिस्ट कहीं दबा देगा, अगर कोई आ गया तो ऊपर रख दी, नहीं तो कहीं साइड पे रख दी। तो जो उसकी मर्जी होगी उसके हिसाब से रेट से बेचेगा। जैसे आप कह रही हैं कि यहाँ पे आम 250 रुपये किलो भी एक लिखा हुआ है, ठीक है, और वो वाला आम जो आपको 250 रुपये नहीं मिलेगा, वो खाने लायक नहीं, वो खाने के लायक नहीं, वो अगर आपको 250 मिल भी रहा है तो वो खाने लायक नहीं। तो जो उसके मुतबादल में जिसे सफ़ेद चौसा कहते हैं ज़्यादातर वो बिक रहा है, या सिंदड़ी कहते हैं, या और आम कहते हैं, तो सफ़ेद चौसा आपको 250 रुपये में नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। वो आपको जूस वाला आम जो है ना वो तो मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा। और उसमें क्या वजह क्या है कि वो उसका रेट ही नहीं बनता। तो रेट में जो लिख दिया अब उसमें नहीं बेच सकते, वो उतने में है नहीं, तो क्या करेंगे। 350 से स्टार्ट, 350 से स्टार्ट होता है, 450 तक जाता है वो।
उसमें छोटे बड़ा का भी तो फिर बड़ा फर्क है। एक गरीब आदमी जो है शाम को घर जाते वक्त वो अपने बच्चों के लिए किलो आम भी नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद जो सकता ना, सूरत हाल है। वो नहीं लेके जा चलिए सकता सदर उसकी साहब वजह से भी से। पूछते हैं, आप बताइएगा मियां फैसल मजीद साहब, क्यों इतना रेट लिस्टों में फ़र्क होता है? मुझे एक खातून नज़र आती हैं, वो उनका नाम क्या है, वो जो छापे मारती हैं, शॉप्स भी close सलमा करवाती हैं। भट्ट साहबा सलमा भट्ट साहिबा, उसके और अलावा डॉक्टर किरण साहब हैं जो सेक्रेटरी हैं। हाँ, और उसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा है। ये रेट लिस्टें, और फिर बदमाशी करते हैं, आप उनसे पूछना कि भाई ये सरकारी रेट, आप स्टैंप दिखा दो, स्टैंप वाली लिस्ट किधर है? और दुकानदार तो वो सीधे हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बाजी मतलब क्यों, ठीक है आप क्यों पूछ रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि रेट लिस्ट में स्टेक होल्डर जो है उसकी मशावरत ही नहीं है। हमारे तफजात मुशावरत हैं, है या नहीं है? नहीं है ही नहीं, बनाने में मशावरत नहीं है। अच्छा, खुद ही बना लेते हैं। गवर्नमेंट खुद ही बना रही है। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्रेटरी बना रही है। तो साहिबान फिर इसका जो मतलब है वो सब्जी वाले सही कहते हैं ना बाजी, पिछों ही सानू महंगियां मिल रही हैं। जी जी, ये ऑफिस में बैठकर बनाई जाती है। किसके ऑफिस में? ये जो सरकारी ऑफिस है अंदर ही बैठकर ये रेट लिस्ट बनती है। अगर इसमें स्टेक होल्डर की मशावरत शामिल हो, हम मंडियों में मौजूद हैं, ऑक्शन तो हम करते हैं, फड्डा आपका अपना है, लेकिन इसका असर तो आवाम पे पड़ रहा है ना। लेकिन इसमें कल भी हमारी आप लोग मीटिंग, मिल बैठ के क्यों नहीं इसका सोल्यूशन निकालते? ये सोल्यूशन तो आपके भी मजे हैं, उनके भी मजे हैं, रोल बेचारी आवाम नहीं, रही है। हमारा इसमें तो कोई फायदा नहीं। हाँ। हम तो कौन फायदा ले रहा है? हम तो चाहते हैं कि आवाम तक रिलीफ पहुंचे। बेसिकली मंडियों का जो सिस्टम है सप्लाई एंड डिमांड पर है। अगर चीज़ कम आई तो उसका रेट ज़्यादा हो जाना है, अगर ज़्यादा आई है तो रेट कम हो जाना है। तो मंडी में तो एक चीज़ उसका रेट कम है, ऑक्शन उसकी रात को हो रही है, सुबह हो रही है फजर के बाद, लेकिन रेट उसका एक दिन पहले निकल रहा है। तो डायरेक्टली जो फ़ायदा आवाम तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा। इसके लिए हमने लेटर भी लिखे हैं और कन्वे भी हम वक्तन फ़वक्तन करते हैं गवर्नमेंट को कि इसमें स्टेक होल्डर जो हमारी एसोसिएशन हैं उनकी मशावरत शामिल करें, इसको मजबूत करें। जब जो बंदा मार्केट में मौजूद है, जो ऑक्शन कर रहा है, या जिसके मसलन हम तो दिन रात मार्केट में मौजूद है ना, जो सेक्रेटरी साहिबान हैं वो तो ड्यूटी टाइम पे आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अगर हमारी मशावरत इसमें शामिल होगी तो डायरेक्टली फ़ायदा आवाम को होगा। मुशावरत आप कह रहे हैं कि आपसे नहीं की जाती है? नहीं, है ही नहीं ना। ये देखें, आप इस पे देखें, हाँ। सेक्रेटरी साहिबान की स्टैंपें लगी हुई हैं, कहीं को एसोसिएशन की, ये नीचे स्टैंप देखें। हाँ, ठीक है। तो आप कह रहे हैं अगर आपने उनको ख़त भी लिखे हैं, आपने कहा आपने उनको मैसेजेस पे भिजवाए हैं, क्यों नहीं मुशावरत करते? क्या रीज़न क्या है इसका? उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है? ये हमारी भी समझ से बाहर अशरफ था। साहब आपकी समझ में आ रही है, मेरी तो यहाँ पे साइंस जवाब दे गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। प्रेसिडेंट है हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन, वो कहते हैं कि हुकूमत जो है, हुकूमती कमेटियां मुशावरत ही नहीं करती। हाउ इट इज और पॉसिबल? पहुंच में है वो, कोई ये नहीं है कि कोई नई दस्तियाब नहीं है, बाहर गए हुए आती नहीं है। हाँ। मतलब 24 घंटे वो उनकी पहुंच में है, सरकार की पहुंच में, मंडी में होते हैं किसी न किसी में। अच्छा, अपना भी काम और बाकी भी देखते हैं। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जिन लोगों ने पॉलिसी बनानी है या उसमें इनपुट देनी है, या वो स्टेक होल्डर हैं या उसके माहिर हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता। अगर वो शामिल करेंगे, हकाइक सामने आएंगे, तो उनका तो वो नहीं ना रहेगा। हाँ। ये सारे के सारे जो ठंडे कमरों में बैठने वाले बाबू हैं ना, जिनका काम है इम्प्लीमेंट करवाना, यानी अमल दरामद कराना, वो पॉलिसियाँ बना रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान के अंदर आप और मैं, हम लोग जो है किससे इफेक्ट होते हैं? हम बिजली से इफेक्ट हो रहे हैं, हम गैस से इफेक्ट हो रहे हैं, हम पेट्रोल से इफेक्ट हो रहे हैं, हम इस तरह की रोज़मर्रा ये सारी चीज़ें उनको फ्री मिल रही हैं, तो महंगाई किसको फील होगी? तो जब उनको ये सारी चीज़ें फ्री हैं, जबकि ये आवाम को होनी चाहिए फ्री, ठीक है, या आवाम को ये दर्द सर तो किसी को फिर लेना होगा ना, कि आवाम के साथ किसी को भी कोई कंसर्न नहीं, कंसर्न है ही नहीं। बातों की हद तक दूसरे को ब्लेम करेंगे ये लोग बैठ करके, बातों की हद तक तो आवाम करेंगे। तो इसी तरह हम से हमें बेचारी बड़ा सफर दर्द करती है आवाम का, हमें बड़ा वो है, हमें ये है, दवाई लेने जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ बातों की हद तक। फैसल साहब, अगर मुशावरत की जाती है आपसे तो आप क्या समझते हैं? अभी शॉर्टेज है? शॉर्टेज तो नहीं है मेरा नहीं ख्याल, ट्रेड आपको पता ही है हमारी बंद है, और उसके बावजूद चीज़ें जो है मंडियों में उस तरह से नहीं मिल रही हैं, फिर वही रेट हैं जो ट्रेड चल रही थी तब भी यही सूरत हाल थी। बेसिकली इसमें जब आपकी ट्रेड खुलती है ना, पिछले दिनों में आलू का आपने देखा है कि आलू 15 रुपए केजी था,
हमारा चूँकि अफगानिस्तान ये एक्सपोर्ट होता 15 था, रुपए मिल रहा था हाँ मार्केट जी। में। 15-18 रुपए केजी, आज भी 25-30 रुपए ही हो गया। आप इतने ही है, इतने ही है। अच्छा, वो ट्रेड बंद हो गई। अच्छा। बंद होने की वजह से फसल भी अच्छी थी, हाँ वो डायरेक्टली रिलीफ चूँकि वो एक्सपोर्ट हुआ नहीं। हाँ एक साइड पे तो नुकसान है ना, मैशत को नुकसान है कि अगर एक्सपोर्ट होता तो उसका डॉलर आते। वो नहीं आया। अवाम को सस्ते डॉलर तो मुझे लग रहा है आजकल ना वो व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स को ही आ रहे हैं, बाकी तो अल्लाह ही हाफ़िज़। बकाया तो किसान इस टाइम बड़ा परेशान। हाँ। तो ज़्यादा चीज़ें जो है इस टाइम अवेलेबल हैं। सब्ज़ी में भी एक दो चीज़ें ऐसी हैं, टमाटर हैं वो शॉर्ट हैं, यानी कि इन दिनों में टमाटर जो था हम अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट कर लेते थे, लेकिन इस दफ़ा वो भी पाबंदी है, उस वजह से रेट इसके अप हुए हैं। तो जितनी देर तक हमारे बॉर्डर नहीं खुलते ये मसाइल साथ साथ चलने हैं। दूसरा जो आप इशू पर बात कर रही हैं रेड लिस्ट के हवाले से कि जी हाँ। अगर मशावरत शामिल की जाए, इसको बेहतर किया जाए, इम्प्लीमेंट ठीक किया जाए। एक हमने इन्हें तजवीज़ दी थी गवर्नमेंट को कि आप पर केजी पे मुनाफा सेट करें दुकानदार का, कि वो 10 रुपये केजी, उसने खर्चे भी हैं ना, जब मंडी से उसने ख़रीदना है तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट फिर के उस दुकान का अपना सारा वो जो भी उसका किराए खर्चा की आता है, दुकान है, कोई एक आधा मुलाजिम भी सब उसका रखा हुआ निकाल है। के उसने आगे अगर एम्प्लॉय भी रखा हुआ है, हाँ, सेलर ट्रांसपोर्ट भी रखा हुआ है। बिजली नहीं, का असल बिल है में और खर्चे बस- मंडी से ही स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट 10 रुपए मुनाफा आप 10 पर रुपये केजी। 8 रुपये पर केजी आप उसका मुनाफा, उसको जायज़ जो मुनाफा है वो दें। उसके बाद जब उसको अपनी सुबह, एक तो वो 5 बजे फजर के टाइम जो दुकानदार उठता है मंडी में जाता है, रात तक वो सेल करता है, कई चीज़ें ऐसी हैं वो बच भी जाती हैं, वो नुकसान भी उसका उसमें कवर होता है अगर आप मुनासिब हद तक उसे मुनाफा दे देते ठीक हैं तो है। चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। लेकिन ये सिस्टम आज से को 15 साल 20 साल पहले का बना हुआ है। हाँ। गवर्नमेंट इस चीज़ पे अभी भी आप दुकानदार के मुनाफे की बात कर रहे हैं, आपके मुंह से मैंने एक दफा भी आवाम का नहीं सुना। आपने कहा कि दुकानदार जो मंडी जाता है सुबह 5 बजे उठ के है, उसको 10 रुपए या जितना भी आप प्रॉफिट वो कह रहे हैं, ये तो आप यही तो अलमिया है, इसी ये वजह से आप तो अगर आवाम का कोई सोचता नहीं है। अब अगर आप 10 रुपये उसको जायज़ उसका मुनाफा दे रहे हैं। हम भी मेरा ख्याल है अशरफ साहब, मॉर्निंग है, हम भी सुबह 5 बजे के ऑफिस आए हैं, 6 बजे तो ऑफिस पहुंच जाते हैं हम भी, ठीक है, हमारा भी काम ऐसा है। लेकिन डजंट मीन कि अब हम ये कहें कि नहीं हमें मुनाफा नहीं दिया जा रहा है तो अब हम जो है हमारी फसल किसी एक खास डिपार्टमेंट के साथ शुरू हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। काम तो करना है, अपने फराइज तो सर मकसद कहने का ये है उनका कि कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में ना। अच्छा देखें जो मेहनत करता है उसने, आप अगर आई हैं तो आपकी नहीं, तनख्वाह तो है कह रही ना। थी कि आपने अवाम की बात नहीं की, आप दुकानदारों के नहीं, मुनाफे की आप- बात आप- कर रहे हैं, नहीं। लेकिन हम चूंकि अवाम की आवाज यहाँ पे नहीं, आप बात फॉलो करें कि आप दे रहे हैं, अवाम इस तरह दे रही है, उसको 50 रुपए पर केजी मुनाफा, 100 रुपए केजी जा रहा है नाजायज शक्ल में। अगर आप उसको जायज शक्ल में 8 रुपए 10 रुपए, हाँ, ये उनका मतलब ये मामला है। ठीक हो गया। अच्छा अशरफ, ये मैंने अक्सर देखा है, ये पीरा वाले आते हैं उठा के ये रेड़ियाँ उल्टी कर देते हैं या फिर वो ले जाते हैं, तो इसका भी फिर अल्टीमेटली वो अपना ग्रज, अपना गुस्सा जो है वो कीमतें डबल करके वसूल कर लेते हैं दुकानदार। इस पे क्या कहेंगे आप? ये आप अगर कैलकुलेट करें तो एक दिन के अंदर जो जुर्माने होते हैं ना, इसमें मुख्तलिफ करियाना स्टोर वालों को, रेडी वालों को, तो या ये रेड लिस्ट के ऊपर जो होते हैं, करने के चक्कर में वो ये 2-2 करोड़ों किलो में, ऐसे अगर खा पंजाब लेता की बात करें तो करोड़ों में। तो ये करोड़ों रुपए जब उनको बड़े मज़े से मिल रहे हैं तो फिर उनको क्या ऐसा मसला है कि किसी की इज्जत उछालनी है, नहीं उछालनी। होना तो ये चाहिए कि आप जहाँ भी जा रहे हैं तमीज़ के दायरे में रह के उनको करें, कोई नोटिस दें उनको गाइडलाइन दें, उसके बाद करें। लेकिन उनका तो काम है, आपको पता है कि वो पीरा फोर्स के जितने भी अफसर और मुलाजमीन हैं वो आए हुए हैं ज़्यादातर फोर्सेस से, यानी कि पुलिस से आए हुए हैं, दीगर महकमों से आए हुए हैं। तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वही है, चल रही है। इजलास में कहा है, कहती हैं ओए कल्चर मैंने खत्म करना है। नहीं तो हो गया। बल्कि मुझे ये पहले बताएं कि इनके जो चाचू थे जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने क्या कहा, थाना कल्चर तब्दील करना है। तो आप कोई बता दें, आप तो एंकर हैं माशाल्लाह, आपके और भी एंकर जाते हैं,
कहीं पे कोई तब्दीली आई तो मुझे बता अल्लाह ना करे थानों में जाना पड़े हमें। नहीं, हमें रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है ना। रिपोर्टिंग हम करते हैं, जाहिर है हमारा काम तो उनसे है, पूछ ले, मैं एंकर की बात की है ना कि आपके ये सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि रोज बदतमीजी आप कितनी होती एग्री है। करते हैं मैंने ये वो एक कल्चर को खत्म करना है इसमें, और आप समझते हैं कि देखें हो सकता है, कौन सा काम नहीं हो सकता। आप इसमें जितने को अब मोटरवे पर जाते हैं तो जुर्माने आपको पता है कि ये 110 से हमने ऊपर नहीं जाना, इससे ऊपर जाएंगे तो जुर्म, तो हो सकता है गवर्नमेंट अगर वो एक मिसाल गौर करे तो 1 मिनट लगता है। वो एक मिसाल है मोटरवे की कि वो तमीज से बुलाते हैं, आते हैं बड़े तमीज से बुलाते हैं, कोई बदतमीजी नहीं करते। तो यहाँ जब तक कि आप ना करें वो फिर भी करते हैं बर्दाश्त, तो वहाँ हम देते हैं ना। और एक नमूने के तौर पे एक महकमा ऐसा है जिसकी मिसाल हम दे रहे हैं, दी जाती है, देती जाती रहेगी। तो ये बाकी महकमे को कौन सी ऐसी बात है कि वो भी तो मुलाजम है। अच्छा, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? पूछ लेते हैं, फैसल मजीद साहब आज हमारे साथ हैं। फैसल साहब, क्या अगर ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके तवज्जुह से ज़ाहिर आवाज़ आपकी पहुँच जाएगी इक़्तिदार के ऐवानों तक भी, मुतल्लिका डिपार्टमेंट तक भी, अगर वो मुशावरत करते हैं तो आपके पास क्या प्लान, क्या है स्ट्रेटजी, क्या है? देखिए, इसमें रेल लिस्ट के हवाले से एक तो जितनी देर तक मशावरत स्टेक होल्डर की इसमें शामिल नहीं होती, ये बेहतर नहीं हो सकती। दूसरा, चूँकि हम कुछ 10 साल से ये शोर मचा रहे हैं कि दूसरे सूबों में उन्होंने स्टेक होल्डर की मशावरत शामिल की है। अच्छा, रेट अवाम को सहूलत तब तक नहीं मिल सकती जब तक मंडी में जिस रेट पे प्रोडक्ट बिक रही है वो एक्चुअल पोजीशन में अगर बाज़ारों में आती है तो उस पे जायज़ मुनाफा आप दें जो उनका हक है, नजायज़ नहीं, जायज़ जो मुनाफा है। तो इसमें सबसे यही है, एक ही बात है कि यहाँ जो स्टेक होल्डर है उनको साथ शामिल किया जाए। रेट बनाने के हवाले से पॉलिसी जो रेल लिस्ट के मुतल्लिक है उसमें शामिल किया जाए, बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। बेहतरी आ जाएगी। जी जी। सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? आप तो ज़ाहिर है मार्केट में भी जाते हैं, सर्वे भी करते हैं, सूरत हाल इसी सूरत में क्या कहते हैं? इसी सूरत में बेहतर होगी कि बेचने वाला और रेट बनाने वाला यानी रेट लिस्ट इनकी नीयतें ठीक हो जाए। बेचने वाले भी खांचा मारते हैं, उनको पता होता है कि मैं इसमें आराम से ये 10 रुपये कमा रहा हूँ, ये मेरा जायज़ मुनाफा है। जब वो ये सोचता है कि मेरे ऊपर छापा पड़ा, कल मैंने दिया है उसको 10,000 रुपया, वो कैसे पूरा करना है, तो वो फिर क्या करेगा कि वो फिर उस 10,000 का जब बीच में ऐड करेगा तो वही वो रेट जो 10 रुपये उसका जायज़ मुनाफा तो 50 रुपये हो जाएगा, वो पूरे तो करेगा ना। तो मजबूरी होगी, अगर किसी ने लेना है तो वो तो कहता है चलो यार कोई बात नहीं ले लो, पता नहीं अब शाम होगी रात होगी बाद में मिलना है कि नहीं मिलना। तो लोगों की किसान क्यों रोता है? किसान क्यों दुहाई देता है कि हमें मंडी में वो रेट नहीं मिला है, जो मेरी एक्चुअल कास्ट है मुझे वो भी नहीं मिल रही। नहीं, किसान देखे काश्तकार डायरेक्ट आता नहीं है ना, तो फिर ये कहां से कौन सी कीमतें? काश्तकार खुद डायरेक्ट मंडी में नहीं आता, वो पीछे भेज देता है। हाँ, उससे जो परचेज करने वाले हैं वो वहीं पे तय हो जाता है। पहले था, अब का कदरे बेहतर हुआ है जब से ये गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की है ना कि आपको किसान कार्ड मिल गया है, कोई कर्जे मिल रहे हैं, कोई आलात मिल रहे हैं, उससे कदरे फ़र्क पड़ा है कि अब किसान को जो उसकी लागत है, पैदावारी लागत है, उसमें कोई बेहतरी आई है। कमी तो उस लेवल पे नहीं कह सकते। लेकिन जब तक ये चीज़ें जो है ना कि भाई एडवांस पैसे दे दिए किसी काश्तकार को, मैंने खाद के लिए दे दिए, बीज के लिए दे दिए, और वो क्या हुआ कि वो फिर तो रह रख लिया ना उसने। फिर जब वो फसल उसने लेनी है, काटनी है, तो उसको तय कर लिया कि मैंने इतने में लेनी है आपसे, ये आपका मुनाफा है। सही। अब जब फसल उसे ले रहे हैं उस वक्त कीमत ज़्यादा हो गई है, तो काश्तकार को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे पिछले साल आप देख लें कि गंदम का रेट नहीं तय किया तो गंदम ज़्यादा थी, तो क्या हुआ कि हमें आम आवाम को सस्ता आटा मिल गया ना खाने को। आपको 1810 रुपये में 20 किलो का थैला मिल गया, वो 2200 में भी नहीं मिल रहा, 2300 रुपये 2400 रुपये है, क्योंकि वो एक रेट मुकर्रर कर दिया गया। अब रेट मुकर्रर जो कर दिया उससे नीचे नहीं आएगा। रेट मुकर्रर करने के बाद फिर मार्केटों में चेक एंड बैलेंस रखने की भी बहुत ज़रूरत है। इसमें देखें, जो एक तो गले का काम है, गला मंडियों का सिस्टम लैदा है गंदम का, दूसरा उसका आप रेट मुकर्रर कर सकते हैं। सब्ज़ी फ्रूट का रेट मुकर्रर नहीं हो सकता। सब्ज़ी फ्रूट ओपन ऑक्शन होती है मंडियों में। अच्छा, आपका भी शायद चक्कर लगा हुआ, आपने देखा होगा। तो ओपन ऑक्शन में वो रोज़ाना के रेट होते हैं। अच्छा, उसमें गवर्नमेंट उसको फिक्स नहीं कर सकती। ये रेट लिस्ट भी आपके सामने पड़ी है ना, इस पे भी रोजाना का रेट आएगा। गंदम का आप फिक्स कर सकते हैं, फिक्स रेट नहीं हो सकता। हाँ, वो नहीं हो सकता। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं एक मिसाल दी आपको कि काश्तकार को किस सूरत में नुकसान होता है
काश्तकार को अब फ़ायदा हो गया, 3500 रुपये में गंदम दी। अब पहले काश्तकार जितने ये नुमाइंदे थे ना, ये उनकी तंजीमें थी, ये कहते जी हुकूमत रेट क्यों नहीं मुकर्रर करती जी, हुकूमत खरीदती क्यों नहीं है जी, काश्तकार मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। हम जब ये रेट के बैठ के तय कर ली, अब 3500 में दे नहीं रहे, अब छुपा लिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन वो सही बात अब वो गवर्नमेंट रो रही है कि हमें गंदम दे। आपने कहा था जी खरीदती नहीं है, अब हम खरीदने आए हो, कहते हैं तुम मामे लगे हो, तुम मामे लगते हो, असि मेहनत की जितने मर्जी बेची। अब ये नीतों का फतूर है, नीतों का ठीक होने की जरूरत है, और सिस्टम जो है हम सब मिलके बनाते हैं, हम सब फर्द नहीं इसमें, और उसमें नीयत ठीक होनी चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए, आप तशरीफ लाए, और अशरफ आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मियां फैसल मजीद साहब थे, आप दोनों मेहमान शख्सियात के आने का बहुत शुक्रिया। अब